नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी लोक कथा सुनने वाले हैं। ये कहानी है गौरी की। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में भले ही रोशनी नहीं थी, पर उसका दिल, अरे उसका दिल तो रोशनी से जगमगा रहा था। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि सच्ची सुंदरता आखिर होती क्या है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। इंसान अपने शरीर की खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपने दिल की खूबसूरती से अच्छा बनता है। इस एक लाइन को ना बस आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है और हमें दिखाएगी कि ये बात कैसे सच साबित होती है। तो चलिए पहले कहानी के किरदारों से मिल लेते हैं। सबसे पहले है किशन, एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक दिल मछुआरा। फिर है उनकी लाडली बेटी गौरी, जो पैदा होने के वक्त से ही देख नहीं सकती थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि बस पूछिए मत। और हाँ, फिर है गांव वाले, जिनकी नजरें ना अक्सर किसी के दिल से ज्यादा उसके चेहरे पर ही टिकी रहती थीं। और यहीं पर हमारी कहानी का असली मर्म छिपा है। एक तरफ दुनिया थी जो गौरी को देखकर कहती, अरे ये तो अंधी है, इससे भला कौन शादी करेगा। कितनी कितनी छोटी सोच थी, है ना। लेकिन दूसरी तरफ थे उसके पिता किशन। जब वो गौरी को देखते थे तो उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी नजर आती थी। उनके लिए तो वही सब कुछ थी। ये कहानी इसी बारे में है कि प्यार हमें वो देखने की ताकत देता है जो शायद आंखें भी नहीं देख पाती। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमारे सामने आती है पहली परीक्षा। एक तरफ दुनिया का कठोर बर्ताव है और दूसरी तरफ एक मजबूत किरदार। देखते हैं क्या होता है। एक दिन पता है क्या हुआ? किशोर नाम का एक दूसरा मछुआरा गौरी का मजाक उड़ाने लगा। उसने बड़ी बेरुखी से कहा, भगवान ने इसे खूबसूरती तो दे दी, पर लगता है आंखें देना ही भूल गया। ये बातें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी आसानी से किसी की कमी को पकड़ लेती है और उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाती है। लेकिन गौरी का जवाब सुनिए। उसने अपने पिता की तरफ मुड़कर जो कहा, वो वाकई कमाल था। वो बोली, पिताजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। क्या बात है। ये दिखाता है कि गौरी की असली ताकत लोगों की बातों में नहीं, बल्कि उस प्यार में थी जो उसे अपने पिता से मिलता था। कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। ये है दूसरी परीक्षा, और ये परीक्षा है प्यार की। एक ऐसे प्यार की जो आंखों से नहीं, दिल की नजरों से देखता है। तो अब बात करते हैं सच्ची दृष्टि की। इसका मतलब क्या है? असल में इसका मतलब है किसी इंसान के चेहरे से आगे जाकर देखना। ये वो काबिलियत है जिससे आप किसी का दिल देख सकते हैं, उसकी अच्छाई, उसकी सादगी और उसका असली चरित्र। और फिर कहानी में आते हैं राजकुमार वीर, और वो आकर सब कुछ बदल देते हैं। जब वो पहली बार गौरी से मिलते हैं तो उनका ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं कि वो देख नहीं सकती। वो सीधे उसके दिल में झांकते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारे मन की सुंदरता ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारी इस एक कमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दूं। वाह, उन्होंने वो देख लिया जो कोई और नहीं देख पाया। और बस उसी पल राजकुमार ने गौरी से शादी करने का फैसला कर लिया। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये इस बात पर आधारित था कि गौरी का असली मोल उसके अच्छे मन में है, उसके दयालु स्वभाव में है। ये होता है सच्चा प्यार, जो किसी बाहरी दिखावे का मोहताज नहीं होता। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे रोमांचक और जादुई हिस्से पर। ये एक तरह का इनाम है जो गौरी और किशन को उनके नेक दिल और अटूट विश्वास के लिए मिलता है। जरा सोचिए, किशन और गौरी जंगल में है और अचानक एक राक्षस उन्हें आग के एक गोले में फंसा लेता है। लेकिन किशन हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पास के कुएं से पानी लाकर आग बुझा देता है। और जैसे ही आग बुझती है, कुएं के अंदर से मदद के लिए एक धीमी सी आवाज आती है। और वहां पानी पर तैरता हुआ उन्हें एक सुनहरा सेब मिलता है, जिसके अंदर एक नन्ही परी फंसी हुई थी। अब परी को आजाद कराने के लिए उन्हें एक पहेली सुलझानी थी। शर्त ये थी कि किसी को वो सेब खाना है, पर बिना उसे छुए और बिना उसे देखे। अब भला ये कैसे हो सकता है? कोई किसी चीज को बिना देखे और बिना छुए खा कैसे सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? और इस पहेली का जवाब इतना शानदार था कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो जवाब गौरी के पास था। किशन सेब को पकड़कर धीरे से गौरी के होठों तक ले जाते हैं। गौरी एक निवाला लेती है और बस जादू टूट जाता है।
देखिए, क्योंकि गौरी देख नहीं सकती थी, उसने शर्त के मुताबिक सेब को बिना देखे खा लिया, और क्योंकि उसके पिता ने उसे खिलाया तो उसने उसे बिना छुए भी खा लिया। कमाल है ना, जिस चीज को दुनिया एक कमी समझती थी वही उनकी आजादी की चाबी बन गई। कहानी के आखिर में एक और परीक्षा बाकी है। ये आखिरी और सबसे जरूरी परीक्षा है जो सच्चे प्यार का असली मतलब साबित करेगी। तो परी के जादू से गौरी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, लेकिन जब राजकुमार उससे शादी करने के अपने वादे को दोहराते हैं तो किशन ये पक्का करना चाहते थे कि उनका प्यार सच्चा है। वो राजकुमार को परखते हुए पूछते हैं, लेकिन राजकुमार, मेरी बेटी तो अंधी है, क्या आप सच में एक अंधी लड़की से शादी करेंगे? वो देखना चाहते थे कि राजकुमार का प्यार गौरी की आंखों की रोशनी पर तो नहीं टिका था। और राजकुमार का जवाब बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, अगर गौरी की आंखें वापस नहीं भी आती तब भी मैं उसी से शादी करता। ये शब्द ही तो सब कुछ थे। उनका प्यार गौरी की आंखों के लिए नहीं था, ये गौरी के लिए था, बस जैसी वो थी वैसी ही। और यही बात हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। ये किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढना नहीं है, ये तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसके लिए आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं और आप उनकी कमियों को पूरे दिल से अपनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो आपकी कमियों को अपनाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? बात बहुत सीधी सी है। बाहर की सुंदरता आंखों से दिखती है पर वो समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन मन की सुंदरता, उसे दिल से महसूस किया जाता है और वो ताउम्र आपके साथ रहती है और मजबूत होती जाती है। और अब जब ये कहानी खत्म हो रही है तो एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में सच्ची सुंदरता कहाँ मिलती है? क्या वो उन चीज़ों में है जो आंखों से दिखती हैं, या फिर उन चीज़ों में जो दिल से महसूस होती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।